अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ के साथ सब बहुत अच्छे हों, अच्छा पढ़ें और सीखें। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन के हवाले से है उस पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 को तफसील से उसमें बयान किया गया है कॉन्सेप्ट वाइज। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस पर हम बात करेंगे जैसा कि आपके सामने ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल स्केल। नीचे टेबल दी हुई है आपके सामने। इस टाइप की टेबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है डिस्कस की आपसे और प्लॉटिंग भी सीखी। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है सूटेबल स्केल लेकर। अगर आप और से देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। एक्स की वैल्यू 0, फिर -1, फिर 4, फिर -4। वाई की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 5 और -5। इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 2 है। फिर एक्स की दूसरी वैल्यू -1 है, उसके ऊपर वाई की वैल्यू 4 है। फिर एक्स की वैल्यू 4, उस पर वाई की वैल्यू 5। फिर एक्स की वैल्यू -4, उस पर वाई की वैल्यू है एक्स की वाई की वैल्यू है -5। ये आपके सामने एक सिचुएशन आ रही है। ओके, अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पर, इसका ऑर्डर पेयर कैसे लिया जाएगा और कैसे उसकी पोजीशन होगी, उसको समझने के लिए एक सूटेबल स्केल लेंगे और ग्राफ आपके सामने ही मौजूद है। तो याद रखिए ग्राफ में आपके पास जो अमूमन ग्राफ होता है उसमें 3 टाइप के खाने होते हैं। एक बिग स्क्वायर होता है जिसके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। उसके बीच में फिर एक मीडियम स्क्वायर भी होता है जिसमें 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। आइए थोड़ा सा देखिए किस तरह का होता है। ये आपके सामने मौजूद है। और से देखिए इसमें एक बिग स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा स्क्वायर। बल्कि इसमें सही तरह से वजाहत नहीं हो पाएगी क्योंकि मज़ीद जो है वो फासला है। सिर्फ स्मॉल स्क्वायर्स को कंसीडर कर लें आप। इसमें छोटे खाने जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम देख लेते हैं अभी दोबारा कैसे इसकी प्लॉटिंग होगी। तो आइए ज़रा सा इसको देखें कैसे इसको सॉल्व करना है आपने इक्वेशन को। तो सबसे पहला जो काम होगा जो आपने करना है वो ये कि यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज़ और वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे। आइए सबसे पहले जो हम यहाँ पर ड्रॉ करें, शेप ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हवाले से। यस, तो ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा दिस इज़, ये जो मैं लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ फर्ज कर लें कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ओके, उसके बाद फिर एक और लाइन ले लेते हैं, एक शेप और उठाते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और ले लीजिए और इसको कह देते हैं सपोज दिस इज़ योर वाई एक्सिस। ओके, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ऊपर भाग गया। उसके बाद देखें अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्केल फर्ज करना है सूटेबल स्केल। स्केल हम क्या फर्ज करेंगे तो देखें यहाँ पर स्केल फर्ज कर लेते हैं कि ये जो आपको स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर नज़र आ रही है, मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यस, ओके, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पहला स्क्वायर, उसके बाद फिर ये दूसरा स्मॉल स्क्वायर, फिर तीसरा, फिर चौथा और उसके बाद पांचवा। 5 स्मॉल स्क्वायर्स कहलाते हैं, 5 छोटे खाने या 5 स्मॉल डिवीजन भी इन्हें कहा जाता है। इसको हम 1 यूनिट के बराबर लेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज सपोज एज 1 यूनिट। उसके बाद फिर मजीद 5 स्मॉल स्क्वायर ले लें, 1 2 3 4 5, उसको फिर आप 2 यूनिट के इक्वल ले लीजिए। इज दैट क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा जूम, अगर हमारे पास हो सकता है, ये जूम होने की फैसिलिटी तो होती है कि किस तरह से इसको जूम किया जाए, तो इससे आसानी हमें ये हो जाएगी कि ये आइए इसको जूम कर लेते हैं। ओके, ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। ओके, दोबारा मेरा ख्याल है कि इसको उसी पोजीशन पे ले आए। मेरा ख्याल है आप समझ होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट के बराबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ ये देखिए ना, ये था असल में। दोबारा से इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो है खाना एक पीछे रह गया। ओके, दोबारा आ जाओ भाई वहीं पे। व्यू में हम गए थे और ये रहा।
ये रहा आपके पास, याद रखो। ठीक है, ये पहला यूनिट था। उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका दूसरा यूनिट आएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये तीसरा यूनिट आएगा। फिर 1 2 3 4 5। ओके, फिर इसको जूम कर लेंगे, लेकिन फिर भाग जाएगा, ये 4 आ जाएगा। लेफ्ट पर जाइए, 1 2 3 4 5, मुझे इसके लिए अलग चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी फिर 1 यूनिट लेंगे, -1। 1 2 3 4 5, थोड़ी सी मेहनत है, आप मेरे साथ साथ करें। सॉल्व 1 2 3 4 5 -3 एंड सो ऑन। फिर 1 2 3 4 5, ये -4 हो गया, है ना। इसी तरीके से x, याद रखिएगा ये ओरिजिन कहलाता है, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। राइट पर x की वैल्यू प्लस में लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं आपसे, क्या दोबारा इसको थोड़ा सा वो करें कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन, इसको जो है हम x एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओरिजिन की तरफ ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ओरिजिन की तरफ लेफ्ट पर ये भी x एक्सिस है, लेकिन ये माइनस में लिया जाता है, x डैश की नामों से शो करते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो y एक्सिस है वो प्लस में लिया जाता है, और नीचे भी y एक्सिस होता है, लेकिन वो उसको डैश या माइनस में लिया जाता है। तो अब देखें यहाँ पर भी आप इसी तरह की प्लॉटिंग कर लें, खाने ले लीजिए। ठीक, तो 1 2 3 4 5, 1 यूनिट। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 2 यूनिट। फिर 1 2 3 4 5, ये 3 यूनिट। इसको थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा भाई, मजबूरी ये है कि इसको समझने में फिर आसानी होगी। फिर देखिए 1 2 3 4 5, ये 4 यूनिट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास 5th यूनिट यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप y की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, प्लस में 5 है, याद रखिएगा, इसलिए 5 तक जाएगा। फिर आप नीचे आ जाइए, y की वैल्यू -5। इसी तरीके से देखें 1 2 3 4 5, ये आपके पास -1। फिर 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज -2। फिर 1 2 3 4 एंड 5, -3। 1 2 3 4 एंड 5, ये -4। फिर 1 2 3 4 एंड 5, ये -5 होगा। अब देखें यहाँ पर हुआ ये है कि जाहिर सी बात है, हमने लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना था ताकि समझने में मदद मिलती सही तरह से। ओके, ये आपके सामने ग्राफ की एक सिचुएशन आ गई इस टाइप की, -4 5। देखें x की वैल्यू 0 है, पहली प्लॉटिंग करना है। x की वैल्यू क्या है, तवज्जो रहे, 0। x की वैल्यू 0 है, उस पर y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0, आइए इसको थोड़ा सा जो हम हाईलाइट करें। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ से चलिए दोबारा से देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से आपने चलना है। ये हमने दूसरा क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि जब भी आप प्लॉटिंग करेंगे, x एक्सिस में फासला नापेंगे या y एक्सिस में फासला नापेंगे, तो पहले x एक्सिस में फासला नापा जाएगा, फिर y एक्सिस में, कायदा ये है। और चलेंगे कहाँ से, ओरिजिन से। फिर आपको एक मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी कि जब भी हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो पापा काम पर जाते हैं, मामा मार्केट जा रही होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो सबका जो ओरिजिन होता है, यानी जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सुबह उठने के बाद करते हैं, वो क्या होता है, वो घर होता है, होम होता है, हाउस होता है। तो जो हाउस होता है वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। इसी तरीके से याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर अब आप फासले तय करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो जो आपका जहाँ से फासले नापने होंगे वो दैट पॉइंट इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसे ओरिजिन कहा जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। तो पहले x में 0 डिस्टेंस तय करेंगे, यानी यहाँ से आपने चलना है 0 डिस्टेंस। अब अगर 1 यूनिट होता तो राइट पे जाते, -1 होता तो लेफ्ट पर जाते। अब x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है x एक्सिस में कहीं फासला तय नहीं होगा।
एक्स एक्सिस में कहीं फासला तय नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, वाई एक्सिस में जाना है, इसे 2 यूनिट। तो वाई एक्सिस में 2 यूनिट जाने के लिए अब आपको ऊपर जाना है, या तो ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस में या नीचे। अगर वाई प्लस में हो तो ऊपर जाना होगा, माइनस में तो नीचे। तो 1 और 1 2 ये आपके पास आ गया, यानी यहाँ से आपने चलना है और वाई एक्सिस में 2 यूनिट आ गया। तो ये वो पॉइंट है जो कि हासिल होगा। दिस इज योर पॉइंट। ये पॉइंट जो है आपका हासिल हो गया, लिहाजा दिस इज़ योर पॉइंट। पॉइंट इसको आप जो है इस तरह से फिर सर्किल कर लीजिए और यहाँ पे लिख दें 0,2। ये जो पॉइंट आपने हासिल किया इसके ऑर्डर पेयर है 0,2। ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो पहली वैल्यू होती है कॉमे से पहले ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखते हैं ना, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है यहाँ पर। आइए, जिसकी समझ में नहीं आया फिर से समझे। दूसरा पॉइंट -1 और 4 इसको प्लॉट करना है, तो उसके लिए फिर जो है हम हाईलाइटर चेंज कर देते हैं। ओके, ये -1 x की वैल्यू, उस पर y की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपने चलना उसी ओरिजिन से, कहाँ से, वहीं घर आ गए, घर से चलना है आपने, सुबह का आगाज़ घर से होगा, ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस में जाना है पहले -1, किस में जाना है, एक्स एक्सिस में -1 जाइए यहाँ से। जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा -1 यूनिट। दिस इज डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, -1 यूनिट आ गया, यहाँ के रुक जाए। अब वाई एक्सिस में जाना होगा 4 यूनिट। तो अब वाई एक्सिस में जाहिर सी बात है ऊपर जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में आपने 4 की लाइन लेनी है और एक्स एक्सिस में ये -1 की लाइन। इस तरह से ये दो लाइनें तस्वुर, ये मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आपने लाइनें ड्रॉ, ये वाली लाइनें जो ब्लू ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की, आपने ड्रॉ नहीं करनी। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, ये जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली पॉइंट आपका जो है ऑर्डर पेयर यहाँ बनेगा। कहने का मकसद ये है, तो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो इस पॉइंट पर होगा। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन होगी, याद रहे। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4। उसके बाद देखें फिर तीसरा ऑर्डर पे, जिसकी समझ में नहीं आया फिर उसके पास एक चांस है तो वो समझे चीज़ों को। यस, x की वैल्यू 4 पर, y की वैल्यू क्या है 5। तो ये वहीं से चलना है आपने दोबारा ओरिजिन से। यस, चलिए ओरिजिन से, ये आ गया। आप ओरिजिन से चलें, x की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाएंगे, ये आ गया आप एक्स एक्सिस में 4 यूनिट। उसके बाद वाई एक्सिस में 5 यूनिट जाएंगे, तो वाई एक्सिस किस तरफ, ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आपने जो है वाई एक्सिस 5 की लाइन लेनी है, तसव्वुर करें, और यहाँ से 4 की लाइन। अब ग्राफ पेपर पे तो लाइनें बनी हुई होती हैं, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, यहाँ पर वो पॉइंट हासिल हो जाएगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आपसे। ओके, ये वो पॉइंट होगा। दिस इज़ योर 4,5 था, -5, मेरा ख्याल है -5 था शायद, 4, नहीं 5 ही है, 4,5 ही है, यही पॉइंट है 4,5। ओके, ठीक है, यही है। उसके बाद -4 पे -5। आइए फिर से गौर करें, -4 पे -5 कहाँ पर होगा। यस, ये -4 और इस पर जो है -5। यहाँ से चलना है आपने दोबारा, एक्स एक्सिस में -4 यूनिट जाएंगे, तो -1 -2 -3 -4, और यहाँ से वाई एक्सिस में -5 यूनिट जाना। -5 कहाँ पर होगा, गौर से देखें आप, यहाँ से नीचे जाना होगा आपको। कहाँ पर, नीचे। तो नीचे जाइए, -5 देखें यहाँ पर, एक्स एक्सिस में -4 आ गए, ये आ गया -4, और फिर यहाँ से वाई एक्सिस में -5 यूनिट जाना है, यानी नीचे जाना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 -4, और ये -5 की लाइन थी। ये ग्राफ को आप आगे बढ़ा लेना इस तरीके से, ठीक है। तो ये -5 वाली लाइन जा रही है और ये -4 वाली लाइन जा रही है। जहाँ पर दोनों लाइनें मीट करेंगी, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो असल में वो होगा, पॉइंट होगा, या ऑर्डर पेयर होगा। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4, -5। तो इस तरह से जो है डिफरेंट पॉइंट आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। ओके, इसके व्यू को देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है और मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये है सिचुएशन। तो इस तरह से जो है ग्राफ पेपर
प्लॉट होगा, जैसा कि आपके सामने सिचुएशन है। तो याद रखिएगा कि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फासले तय किए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होते हैं। टेबल के ज़रिए ऑर्डर्ड पेयर जो है उनका अंदाज़ा में उन्हें मालूमात हो जाती हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, उस पर वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने। चलना अपने ओरिजिन से होता है। कहाँ से चलेंगे हम? हमेशा ओरिजिन से चलेंगे, याद रखिएगा। हमेशा ओरिजिन से फासला तय करना है। ऑर्डर्ड पेयर असल में पोजीशन होती है या मुकाम होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल का, जो बताता है कि एक्स एक्सिस से वो कितने फासले पर है और वाई एक्सिस से वो कितने फासले पर है। इज दैट क्लियर? तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए वैसे तो 3 रेफरेंस एक्सिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी इस किताब को एक्सरसाइज में 2 रेफरेंस एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनको रेफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके रेफरेंस से किसी पॉइंट की पोजीशन को शो किया जाता है, इसलिए इनको रेफरेंस एक्सिस का नाम दिया गया है। ओके, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से प्लॉटिंग करना है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुबीन अहमद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और अपनी दुआओं में याद भी रखिए। थैंक यू।